बरसा थोड़ी भई के कहूँ गया किसान सही खेत बंजर पर तेने कहा रची भगवान। यही बात है। रानी बोली बाबा बात तो यही है, अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देती हूँ, सुनो बाबा। नाय बरसा थोड़ी भई और नाय कहूँ गया किसान खेत बीज ओगत नहीं सुनिए संत सुजान। बाबा मेरी कोख में पत्थर पड़ गए जो मैं एक पुत्र को जन्म न दे सकी। और ये 21 रुपया ये महाराज जी सुखदेव मुनि जो हमारे महाराज जी पांडाल में विराजे हुए हैं परिषद पत्थर पड़ गए जो मैं एक पुत्र को जन्म न दे सकी। नारद जी बोले इसीलिए मरने आई है? हाँ बाबा मैं इसीलिए मरने आई हूँ। नारद बाबा बोले लड़की लौट जा, तेरे ऐसा बेटा पैदा होगा जब तक ये धरती आसमान मौजूद रहेगा तेरे बेटे का लोग नाम लेंगे, लौट जा घर को। रानी बोली बाबा मेरे बेटा ना हो। नारद जी कहने लगे जब हम कह रहे हैं तेरे बेटा होगा, रानी बोली बाबा मेरे बेटा नहीं हो सकता। नारद बाबा बोले जब हम कह रहे हैं तेरे बेटा होगा, रानी बोली बाबा मेरे बेटा नहीं हो सकता। नारद बाबा बोले आखिर बात क्या है, तेरे बेटा क्यों नहीं हो सकता? तो रानी बोली सुनो बाबा मेरे बेटा क्यों नहीं हो सकता। आज रानी सुनी थी रो करके बोली सुनो बाबा मेरी मोए 6 महीने आ गए बीत पिया की मैंने सूरत तक नहीं पाई रे। बिना पिया के ओ बाबा मेरे लालू होन को नाई रे। सुनो बाबा मेरी कोकी में पत्थर पड़ गए बाबा और पूत सकी नहीं जाई रे। याई दुख में ओ बाबा बालम की करी सगाई रे। और सुनो बाबा मेरी सोत ने जादू करो मेरे सैया कूदयो बहकाई रे। मेरी सोत ने जादू करो मेरे सैया कूदयो बहकाई रे। बिना पिया के ओ बाबा मेरे लालू होन को नाई रे। रानी बोली बाबा 6 महीने हो गए मैंने अपने पिया की सूरत भी नहीं देखी और तुम कह रहे हो बेटा होगा। बाबा बिना पिया के बेटा कैसे हो सकता है? नारद बाबा बोले लड़की जो लोग संत की बात में शंका करते हैं वो मूर्ख होते हैं और भगवान कहते हैं कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका पर संत वचन पत्थर की लीका। भगवान कहते हैं मेरा दिया हुआ वरदान झूठा हो सकता है लेकिन मेरे भक्त का संत का दिया हुआ वरदान कभी झूठा नहीं होता, क्योंकि मेरा संत
मेरा भक्त मुझ पर पूर्ण विश्वास करके किसी को वरदान देता है, यदि मैं अपने भक्त का संत का दिया हुआ वरदान यदि सत्य नहीं करूंगा तो फिर कोई संसार में मेरा भजन नहीं करेगा। और नारद जी बोले, लड़की तू 1 साल का इंतजार कर ले, यदि 1 साल तक तेरे बेटा पैदा ना हो तो ये कुआं यहां से कहीं भाग नहीं जाएगा। 1 साल बाद यहाँ पे आ जाना, इसी कुएं में गिर जाना और मर जाना। अब रानी के दिल को थोड़ी तसल्ली भई, सोचने लगी 1 साल कोई ज्यादा ना है, कोशिश करके काटूंगी, क्या पता इस महात्मा की वाणी सत्य हो जाए और मेरी गोद में भी मेरी संतान आ जाए। ऐसा विश्वास करके रानी सुनीति महलों को चली जाती हैं और अट्टा पे जाकर के सो जाती हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, एक दिन महाराज सोचने लगे, आज मैं जंगल में शिकार करने जाऊंगा। महाराज ने साथ में कुछ सिपाही लिए, घोड़ा पे सवार होकर के हाथ में धनुष बाण लेकर के महाराज